वाले आप सभी साधकों को हमारा नमस्कार। सत्य के बारे में ये जान लेना चाहिए कि जो सत्य है वो अनादि है, उसे हम मानव बदल नहीं सकते, उसकी चालना नहीं कर सकते और उसको अपने जैसा नहीं बना सकते। उसे हम इस मानव चेतना में नहीं जान सकते। उसके लिए एक सूक्ष्म चेतना चाहिए, जिसे कि हम आत्मिक चेतना कहते हैं, और उसी चेतना के द्वारा हम उस सत्य को जान सकते। आपके सामने आज मैं जो प्रस्ताव रखने वाली हूँ उसे आप एक खुले दिमाग से सुनिए, जैसा कि एक शास्त्रीय साइंटिस्ट इंसान सुनता है और जानना चाहता है, उसी प्रकार आप भी अपना दिमाग खुला रखें और बाद में जो मैंने आपके सामने धारणा या हाइपोथेसिस रख दिया है वो अगर सत्य हो और सत्य प्रमाणित हुई तो उसे अपनी ईमानदारी में आपको मान लेना चाहिए। एक तो महान सत्य यह है कि ये सृष्टि की चालना एक सूक्ष्म शक्ति कर रही है। इस सूक्ष्म शक्ति को परम चैतन्य कहते हैं। ये विश्वव्यापी है और हर अणु रेणु में भी कार्यान्वित है। हमारे भी जो कुछ भी स्वयं चालित ऑटोनॉमस संस्था के जो कुछ भी कार्य होते हैं वो भी इसी सूक्ष्म शक्ति के द्वारा। ये जो आज आपके सामने पेड़ खड़े हुए हैं, जो भी जीवित कार्य हो रहा है वो भी इसी सूक्ष्म शक्ति के द्वारा होता है। लेकिन हम अभी उस तल पे नहीं, उस स्थिति में नहीं है कि उस परम चैतन्य को अपने अंदर महसूस करें, उसे जानें। दूसरा सत्य अपने बारे में ये है कि हम ये शरीर, बुद्धि, अहंकार और भावनाएं आदि उपाधियां नहीं, किंतु हम आत्मा हैं। और ये बात भी सिद्ध हो सकती है कि हम आत्मा हैं। तीसरी बात एक महान सत्य है कि हमारे अंदर एक शक्ति ऐसी है जो कि त्रिकोणाकार अस्थि में, जिसे सेक्रम अंग्रेजी में कहते हैं, स्थित है। और ये शक्ति जब जागृत हो जाती है तो हमारा संबंध उस परम चैतन्य से प्रस्थापित करती है। उतना ही नहीं किंतु इसी से हमें आत्मदर्शन हो जाता है। इसके बाद हमारे अंदर एक नया तरह का आयाम, डायमेंशन तैयार हो जाता है, जो हमारे नस नसों में जाना जाता है। जो चीज नस नस में जानी जाती है वही ज्ञान है। बुद्धि से जानी हुई चीज ज्ञान नहीं है। इसलिए आपको पहले उस सूक्ष्म सृष्टि की पहचान होनी चाहिए और उसके बाद फिर आप स्वयं जान लेंगे कि ये सृष्टि कितनी सुंदर है, कितनी प्रभावशाली है और इसका कार्य कितना सुंदर और अनुपम है। कुंडलिनी के जागरण के बारे में बहुत सारी आपने बातें सुनी होंगी और बहुत कुछ गलत सलत लोगों ने आधुनिक काल में, पुरातन काल में कुंडलिनी के विशेष में किसी ने भी ऐसी बातें नहीं लिखी कि कुंडलिनी के जागरण से मनुष्य को कोई तकलीफ होती है। लेकिन आजकल के आधुनिक काल में लोगों ने जिसके जो समझ में आया वो लिख दिया। वास्तविक कुंडलिनी आपकी स्वयं
आपकी व्यष्टि की, आपकी व्यक्ति की, व्यक्ति रूप आपकी माँ, आपकी कुंडलिनी आप ही की है और वो आपकी माँ है जो आपको ये पुनर्जन्म देती है। जिस तरह से कोई टेप रिकॉर्ड में सब कुछ हम लोग टेप कर सकते हैं, उसी तरह से इस कुंडलिनी ने आपके बारे में सब कुछ अपने अंदर जान लिया है। इसके अंदर सब निहित है, उसको पूरी जानकारी है। और क्योंकि ये 3.5 कुंडलों में बैठी हुई है, इसलिए इसे कुंडल कहते हैं, कुंडलिनी कहते हैं। ये कुंडलिनी एक शक्ति है जो शुद्ध इच्छा की शक्ति है। हमारी जो भी इच्छाएं होती हैं वो अशुद्ध है। इकोनॉमिक्स का एक बड़ा भारी सार है कि कोई सी भी इच्छा पूर्णतया पूर्ण हो जाने पर भी मनुष्य उससे संतुष्ट नहीं होता, क्योंकि सर्वसाधारण इच्छाएं तृप्त होती नहीं। जैसे आज एक हमने चाहा कि हम एक कैमरा खरीद लें, कल चाहेंगे कि एक हारमोनियम खरीद लें, परसों चाहेंगे कि हम एक घर बना लें और फिर उसके बाद मोटर खरीद लें। इस तरह से हमारी इच्छाएं एक से दूसरी, दूसरे से तीसरी होती जाएगी और जिस चीज की हमने इच्छा की थी उसका आनंद ही नहीं आएगा। वो इच्छा एकदम से ही समझ लीजिए कि खत्म हो जाएगी और फिर एकदम दूसरी इच्छा है। इसलिए कुंडलिनी ये हमारे अंदर शुद्ध इच्छा की ही शक्ति है और ये शक्ति है। जब ये शक्ति ऊपर की ओर उठती है तो 6 चक्रों में गुजरती हुई 6ठे चक्र को, जो कि वास्तविक में 7वां चक्र है, क्योंकि पहले चक्र में तो कुंडलिनी जाती नहीं, क्योंकि ये चक्र कुंडलिनी से नीचे है। इसलिए 6 चक्रों से उठती हुई वो यहाँ पे ब्रह्मरंध्र को, जो कि हमारे बचपन में तालू के जैसा था, जैसे कि आपने स्निग्ध यहाँ पर हड्डी थी, उस जगह, जिसे कि अंग्रेजी में कॉन्टिनेंट बोन एरिया कहते हैं, उसके थ्रू, उसके अंदर से ये इस तरह से बाहर निकल आती है कि जिसे हम कहते हैं कि ब्रह्मरंध्र का छेदन हो। तब ये सूक्ष्म चीज आपको उस चारों तरफ फैली हुई सूक्ष्म शक्ति से एकाकारिता देती है। जैसे कि समझ लीजिए कि ये आज हमारे सामने माइक है, लेकिन अगर इसको हमने मेंस के साथ नहीं जोड़ा तो ये बिल्कुल बेकार है। इसी प्रकार मनुष्य भी उस परम शक्ति को प्राप्त किए बगैर सत्य को नहीं जान सकता। वो केवल सत्य को नहीं जान सकता। कोई सोचता है ये सत्य है, कोई सोचता है वो सत्य है, कोई सोचता है तीसरी बात सत्य है। किंतु अगर सत्य है तो केवल एक स्वयं होना चाहिए, उसमें कोई भी मतभेद नहीं होना चाहिए। और अगर मतभेद है इसका मतलब है वो सत्य नहीं है। वो सत्य के अनेक पहलू हैं जो अलग अलग ढंग से देखे जाते हैं। जैसे अंधे लोगों का किस्सा है जो हाथी को देखने गए थे और उन्होंने अलग अलग अपनी धारणाएं बनाई। और इसीलिए कबीरदास ने कहा है, कैसे समझ आऊं सब जगह अंधा। मतलब यह है कि जब तक आपके अंदर आत्मा के दर्शन नहीं होते, जब तक आपके चित्त में आत्मा नहीं आते हैं, तब तक आपके अंदर आत्म प्रकाश नहीं आता और आप अंधेरे में ही टटोलते रहते हैं। इस वजह से ही हमारे सारे समाज में जो अनेक त्रुटियां हैं, अनेक संदेह हैं, अनेक भ्रांति हैं, वो इस वजह से है कि ये सारी जो कुछ भी समाज की धारणाएं बनाई हैं, ये मनुष्य ने बनाई है। जो अनेक अवतरण अपने देश में हुए, बड़े बड़े यहाँ पर ऋषि मुनि हो गए, इतना ही नहीं, यहाँ पर जो बड़े वली लोग हो गए, जिन्हें कहते हैं कि सूफी लोग हो गए। इसके अलावा आप जानते हैं कि कीर्तनकार आदि बहुत ऊंचे किस्म के यहाँ पर लोग इस देश में हुए, लेकिन उनकी बात किसी ने समझी नहीं। उसकी वजह यह थी कि वो लोग एक स्तर पे बात करते थे और बाकी के लोग दूसरे ही स्तर पे थे, वो उनकी बात समझ नहीं पाते।
इसलिए आवश्यक हमारे लिए है कि हम उस स्थिति को प्राप्त करें जहां हम इन लोगों को समझ सकें और इन लोगों के जैसे बने। इन लोगों के लिए जैसे बनने का मतलब यह है कि धर्म की धारणा हमारे अंदर होती है। किसी भी संत साधुओं को ये नहीं बताना पड़ता था कि ये मत करो वो मत करो, लेकिन आप किसी भी धर्म में विश्वास करें, नितांत विश्वास करें और माने कि यही धर्म सबसे अच्छा है, ऐसा ही सोच ले और दूसरों से झगड़े इस बात को लेकर। किंतु क्या आप ये कह सकते हैं कि जो एक धर्म को पालन करता है वो कोई भी पाप नहीं कर सकता? क्या उस पाप से वो वंचित है? कोई गलती नहीं करेगा? ऐसा आप कह नहीं सकते। इसकी वजह यह है कि धर्म की भावना जो है वो सिर्फ आपके दिमागी जमा खर्च है, उसका आपके अंदर प्रवेश नहीं हुआ, वो आपके अंदर उसकी धारणा नहीं है। और जो सत्य के जानने वाले हैं उन्हें जान लेना चाहिए कि हमारे हित के लिए यही है कि हम धर्म की धारणा अपने अंदर करें। किंतु ये करते वक्त एक सहज सरल तरीके से ही कुंडलिनी उठती है, क्योंकि ये एक जीवंत प्रक्रिया है। कोई सी भी जीवंत प्रक्रिया सहज होती, जैसे इस पृथ्वी में अगर आप एक बीज छोड़ दें तो वो सहज में ही पनप जाता है, उसमें सहज में ही अंकुर आ जाते हैं। इसी प्रकार ये प्रक्रिया भी बिल्कुल सहज है और हर मनुष्य में ये कुंडलिनी बैठी हुई है। उसकी माँ उस इंतजार में, उस प्रतिष्ठा में बैठी हुई है कि उस वक्त जबकि मेरा बेटा ये चीज चाहेगा तब मैं, क्योंकि वह स्वयं प्रतिष्ठित है और वो नहीं चाहती किसी जबरदस्ती से, किसी और कारणों से वो आपके ऊपर कोई आक्रामक तरीके से आपको पुनर्जन्म दे। आपकी स्वतंत्रता को ही देखकर, जब आप अपनी स्वतंत्रता में ही कुंडलिनी का जागरण मांगेंगे तभी वो जागृत हो सकती है, नहीं तो नहीं हो। और कोई भी इस मामले में जबरदस्ती नहीं कर सकती। लेकिन सर्वप्रथम कुंडलिनी जागरण से जो विशेष रूप से देखा गया है कि आपकी शारीरिक स्थिति ठीक हो जाए। इसका कारण ये है कि आपके जो चक्र है, ये जो सूक्ष्म चक्र है, ये आपकी रीढ़ की हड्डी में भी है, आपके मस्तिष्क में भी है, ये पूरे प्लावित हो जाते। इन्हीं चक्रों के शक्ति के द्वारा हम जीवित हैं और उसी से हमारा सारा व्यवहार चल रहा है। किंतु जब हम इस शक्ति को अनायास बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तब ये चक्र क्षीण हो जाते हैं, इनकी शक्तियां भी क्षीण हो जाती हैं। इस तरह से हमारे अंदर बीमारियां आ जाती हैं। शारीरिक बीमारियों के लिए जब कुंडलिनी जागरण होता है तो मुझे तो कभी कभी बड़ा आश्चर्य होता है कि हठात एक रात में ही लोग किस प्रकार बहुत सारी भेद बीमारियां जो कि कभी ठीक नहीं हो सकती, जिनका निवारण नहीं हो सकता, जिनको सर्टिफिकेट हो गया कि 1 महीने में आप मर जाएंगे, वो एकदम ठीक हो जाती है। क्योंकि ये हमारे भारत का धरोहर, हमारा हेरिटेज है, ये हमारी चीज। और इसके लिए हमें बहुत धन्यवाद देना चाहिए सारे ऋषि मुनियों को, जिन्होंने सहयोग ढूंढ निकाला। सहयोग आज तक एक मनुष्य के लिए ही होता है। जैसे कहीं आपने पढ़ा होगा कि जनक राजा के पास एक नचिकेता गया था जिसे उन्होंने आपको साक्षात्कार दिया। किंतु आज ऐसा समय आ गया है कि सहयोग की ये स्थिति आ गई है कि आपको सामूहिक तरीके से जागृति हो सकती। अभी जैसा बताया गया, दिल्ली में इतने हजारों लोग आए थे कि दृष्टि जहाँ तक पहुंची थी लोग ही लोग थे, और न जाने उसमें से कम 95% लोगों को जागरूक। अब उसमें से कितने लोग जमते हैं यह दूसरी बात, लेकिन जागृति हो इसमें कोई शक नहीं। और इस तरह की जागृति होने से शारीरिक, मानसिक, भौतिक और संसारिक की हर तरह की व्यथाएं दूर हो जाती। इतना ही नहीं, लक्ष्मी का भी आप पर बहुत सारा आशीर्वाद आता है। ये सब बातें हम लोगों ने सुनी थी कि लक्ष्मी देवी है, सरस्वती देवी है, लेकिन उसका साक्षात हुआ नहीं। इसलिए हम लोगों का विश्वास ही उठ गया था, सोचते थे ये सब कैसे हो सकता है। ये सब सही बातें हैं, कुछ झूठ नहीं। उसको सिद्ध करने का आज समय आ गया है। परमात्मा है कि नहीं, इसे भी सिद्ध करने का आज समय आ गया। आपको सुनकर खुशी होगी
सहयोग से अभी इस वक्त हम जब ऑस्ट्रेलिया गए थे तो पर्थ में 2 एड्स के तक बीमार ठीक हो। 2 डॉक्टरों को दिल्ली में MD की पदवी मिली है सहयोग। उन्होंने 2 विषयों में ही किया था, पर इससे अनेक विषयों में हम देख सकते हैं इससे कार्य हो सकता। अपना देश इतना गरीब है, अपने देश में इतनी व्यथाएं हैं, इन लोगों के पास पैसा नहीं कि वो अपनी बीमारियां ठीक करें, डॉक्टरों के बिल भरें। ऐसे लोगों के लिए सहयोग बहुत उपयुक्त है। जो रईस लोग हैं उनको आप डॉक्टरों के लिए छोड़ दीजिए, ये तो डॉक्टर लोग मुझे मारने को दौड़ेंगे। लेकिन जो इतने लोग हैं संसार में, उसमें से इस भारतवर्ष में कितने लोग दुखी हैं, उनके विचार से सहयोग का फैलाना बहुत जरूरी है। इतना ही नहीं, इससे आपके खेती, एग्रीकल्चर पे, आपके पशुपालन में, सब पे बहुत असर आता है। और एकदम से देखा गया है, जितना उसपे लोगों ने प्रयोग किया है, एक्सपेरिमेंट किया है, कि ये सब चीजें द्विगुणित ही नहीं होती, कभी कभी 10 गुना चीजें इस तरह से देखी गई कि गेहूं बनाया गया तो गेहूं 10 गुना, चावल 10 गुना, इस तरह से आपकी खेती और आपके यहाँ के पशु भी ठीक हो सकते हैं। इसी प्रकार अनेक क्षेत्रों में इसका कार्य हो सकता है। सबसे तो बड़ी चीज यह है कि सहयोग से आपके अंदर शांति प्रस्थापित होती है। लोग बहुत शांति की बात करते हैं, शांति के बड़े बड़े प्रतिष्ठान बने हुए हैं, लेकिन मैं देखती हूँ इन लोगों की शांति का नोबेल प्राइज भी मिला। इतने गर्म मिजाज, इतनी उनकी स्वभाव में अशांति होती है, लेकिन उनको नोबेल प्राइज मिल जाता है। न जाने क्यों? जिनके अंदर ही शांति नहीं, वो बाहर किस तरह से शांति प्रस्थापित करें। इसलिए अंदर की शांति प्रस्थापित होती है। दूसरा, आपके अंदर साक्षी स्वरूपत्व आ जाता है। जैसे आप हर एक चीज को देखते ही रहते हैं, उसके बारे में सोचते नहीं, मतलब आपके अंदर निर्विचार समाधि स्थापित हो जाती है, जो कि आप जानते होंगे हठ योग में पातंजल ने बताई हुई है। और उसके बाद आपके अंदर निर्विकल्प समाधि, समाधि माने अवेयरनेस, चेतना आपके अंदर आ जाएगी। उसके बाद एक जो बहुत बड़ी बात इसमें लिखी जाती है कि आपके नस नस में एक नया आयाम, इसे सामूहिक चेतना कहते हैं, वो जागृत हो जाती है, जिसके अनुसंधान से आप जान सकते हैं कि दूसरे आदमी को कौन सी शिकायत है, दूसरों को कौन सी शिकायत है, और आपको कौन सी शिकायत है, आप में कौन सी तकलीफ है, दूसरों में कौन सी तकलीफ है, दूसरों में कौन सी त्रुटियां हैं और आप में कौन सी त्रुटियां हैं, और उसको ठीक करने का अगर आप सीखें, उसका तरीका, उसकी क्रिया आप अगर सीख लें, तो आप दूसरों की भी मदद कर सकते हैं और अपनी भी मदद कर सकते हैं। इसके लिए आप पैसा आदि कुछ नहीं दे सकते। सबसे पहले तो ये जान लेना चाहिए कि कोई भी आदमी, कोई भी इंसान भगवान के नाम पर पैसा लेता है तो वो आपका गुरु हो नहीं सकता, वो आपका नौकर। किसी को भी इस तरह से पैसे देना बहुत गलत है। परमात्मा को तो पैसा समझता ही नहीं, उनको क्या बैंक समझता है क्या? वो पैसा क्यों लेते? और जो लोग इस तरह के कार्य करते हैं, ऐसे मैंने यहाँ बहुत लोगों को देखा कि कहते हैं हम दीक्षित हैं, हम दीक्षित हैं, और सबकी हालत खराब, सब बीमार, इतनी हालत खराब, किसी को हार्ट अटैक है, किसी को पैरालिसिस है, और कहते हैं हम दीक्षित हैं। तो मैंने कहा कि मैं एक माँ हूँ, और माँ के रिश्ते में मैं ये कहूँ कि आपके गुरु ने आपकी तबीयत तक ठीक नहीं रखी, तो ऐसे गुरुओं को रख के क्या फायदा? ऐसे गुरुओं का आचार डालना, उनको आप पैसा देते हैं, उनके आगे पीछे दौड़ते हैं, उनके दर्शन करते हैं, क्या फायदा? गुरु दर्शन के लिए नहीं होता, दर्शन के लिए तो मंदिर बने हुए हैं। गुरु होता है ज्ञान और अनुभव के लिए। अगर गुरु ने आपको ज्ञान और अनुभव नहीं दिया तो ऐसे गुरुओं को मानना भी हम लोगों की बड़ी भारी गलती है, और उसके परिणाम स्वरूप हम लोग बहुत तरीके से परेशान हैं। इसी प्रकार बहुत से लोग पढ़ते हैं, धर्म के बारे में पढ़ते हैं, गुरुओं के बारे में पढ़ते हैं, पढ़ पढ़ करके आप परमात्मा को नहीं जान सकते, क्योंकि परमात्मा बुद्धि से परे। जिन्होंने बहुत ज्यादा पढ़ लिया उनके साथ तो बड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि जब वो प्रश्न भी पूछते हैं मुझसे तो आधा घंटा वो प्रश्न पूछते हैं, जैसे कोई लेक्चर ही दे रहा है। प्रश्न पूछने से या उसका उत्तर पाने से क्या कुंडलिनी का जागरण हो जाएगा? इसकी तो कोई गारंटी नहीं।
कुंडलिनी का जागरण होना चाहिए, क्योंकि यह हमारे हित में है, हमारे उन्नति के लिए। उत्क्रांति में आज जो हम मनुष्य स्वरूप है, अमीबा से आज हम मनुष्य स्वरूप है, इससे ऊंची एक ही दशा है कि हम आत्म स्वरूप होना चाहिए। और जब तक हम वो आत्म स्वरूप रहते हैं, हमें चैन नहीं आता। इसलिए कृपया आज आप सबके सामने विनती है कि आप ज्यादा वाद विवाद करते हुए कृपया अपनी कुंडलिनी को जागरण करें। इसके अलावा आपको अगर प्रश्न पूछना ही है, क्योंकि वो तो होता ही है। मैंने सुना कि कलकत्ते में बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल्स हैं, सो कोई बात नहीं, मैं सबको जवाब दे सकती हूँ। तो आप ऐसे जो लोग हैं वो कृपया ये प्रश्न लिख करके दे दें। कल सवेरे, कल जब मैं यहाँ आऊंगी तो सबसे पहले इन प्रश्नों का उत्तर दूं। लेकिन प्रश्न में किसी तरह का आक्रमण होना नहीं चाहिए, क्योंकि आपकी जो संपत्ति है, आपका जो अपना है, वही हम देने आए, आपसे कुछ लेने नहीं आए। इसलिए आपका अपना लेने में आपको क्यों दिक्कत होनी चाहिए। कल हम कहें कि यहाँ पर एक हीरा रखा हुआ है जो आपको बेमौल मिल रहा है, उसमें कोई मूल्य नहीं, क्योंकि इसका मूल्य ही कोई दे नहीं सकता, तो क्या आप प्रश्न पूछेंगे? आप फौरन दौड़ कर ले लेंगे। इसी प्रकार आपके अंदर भी एक बड़ा भारी हीरा चमक रहा है, उसे आत्मा कहते हैं। उसे प्राप्त करने के लिए प्रश्न करने की कौन सी बात है, मेरी समझ में नहीं आती। तो अगर आपको कोई ऐसे प्रश्न हो तो आप कृपया एक कागज पे लिख करके और यहाँ दे दीजिएगा, मैं सबका उत्तर दे दूँगा। और मैं सोचती हूँ कि आज उचित होगा कि हम कुंडलिनी का ही जागरण करें और देखें कितने लोग इससे पाते हैं, और जो लोग आज नहीं भी पाए वो कल पा लें। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि जो सहयोग में आया और उसने नहीं पाया। लेकिन लड़ने झगड़ने की इसमें कोई बात नहीं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि जहाँ आप लड़ झगड़ के कुछ पा लें, ना तो इसमें तर्क वितर्क से हो। ये आपके अंदर बसी हुई शक्ति है जो जागरूक हो रही है। इसलिए नम्रतापूर्वक इसे स्वीकार करें और प्राप्त करें अपनी शक्ति को, अपने स्वरूप को, जो अत्यंत गौरवान्वित, बहुत ऊंचा, दिव्य, ऐसा आपने अपने को अभी जाना नहीं, अपने को समझा नहीं, अभी तक आप मानते ही नहीं। ऐसा भी हो सकता है, लेकिन मान लीजिए कि आप बहुत बहुत ऊंची चीज है, क्योंकि आप मानव हैं और मानव सबसे ऊंची चीज है उत्क्रांति में, उसे बस इतना ही प्राप्त करना है। आज 40 देशों में सहयोग पनप रहा और विशेषतः रशिया में बहुत जोर पकड़ गया। आपको आश्चर्य होगा, रशिया में कोई भी मुझे नहीं जानता था, लेकिन जब पहले लेनिनग्राड में मैं गई तो 2000 आदमी तो बाहर बैठे थे और 2000 हॉल में बैठे, और पता नहीं कहाँ से उन्होंने माँ शब्द किया था। सब माँ माँ कह रहे थे, मेरा तो एकदम जी बैठ गया कि 2000 आदमी बाहर बैठे। अंदर गई, भाषण हुआ, सब के सब एक साथ पार। क्या कमाल के लोग, कितने गहरे लोग हैं। उन्होंने कभी धर्म नहीं सुना, कभी देवी का नाम नहीं सुना, कभी उनको भगवान का नाम नहीं मालूम, ये कैसे पार? इतने शुद्ध तबीयत के लोग जो खोज रहे हैं अंदर से सत्य। उसके बाद बाहर आई तो वो 2000 लोग के बाहर बैठे। बड़ा दुख हुआ कि क्या करें। पहले माँ हमारा क्या है? मैंने कहा अच्छा कल तुम आओ, इसी प्रांगण में बैठ करके हम तुम्हें पार कराएं। दूसरे दिन वो अंदर के भी 2000, बाहर के 2000 सभा से, और इस तरह से लग गए। अभी भी मेरे पास खबर आ रही कि जल्दी आओ माँ, हम लोग सब भूखे बैठे हैं, जल्दी आओ। कहाँ साइबेरिया तक सहयोग पहुंच गया इतने जोरों में। वहाँ की गवर्नमेंट ने भी हमें रिकॉग्नाइज कर लिया, मेडिकल में, एजुकेशन में, हर चीज़ में। और वहाँ के मिनिस्टर्स तक हमसे मिलने आते हैं और प्रोग्राम में आकर सर्वसाधारण लोगों के साथ बैठ। उन लोगों में अहंकार बिल्कुल नहीं, अहंकार बिल्कुल नहीं। इसीलिए शायद इस तरह से ये कार्य हुआ है। आशा है यहाँ पर भी इसी प्रकार ये कार्य होगा। ये तो देवी का बड़ा भारी स्थान है, और कलकत्ते से तो मुझे बहुत ज़्यादा अपेक्षा है, बहुत ज़्यादा अपेक्षा है, क्योंकि यहाँ के लोग गहरे हैं। उस गहरे पर को एक बार छू लेंगे तो जान लेंगे कि वो कितनी बड़ी हस्ती है, कितनी बड़ी चीज़ है, कितना बड़ा व्यक्ति है। आप सबको मेरा अनंत आशीर्वाद।